I was very happy with him. He was a very nice, kind human being, and we had a fantastic mental equation. So I never felt I was married to an actor. When he came home, his whole life changed. चंद दिन पहले हमने वहीद मुराद की अहलिया सलमा मुराद की तबीयत के मुतालिक आपको आगाह किया था, जो 2 दिन पहले बरोज जुमा 13 अक्टूबर 2023 को कराची में इंतकाल कर गईं, जबकि गुज़िश्ता रोज उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कौन कौन सी मारूफ शख्सियात ने शिरकत की और सलमा आगा की मैयत को DHA फेज 7 के कब्रिस्तान में दफन किया गया। नमाज जनाजा में शोबे से वाबस्ता बहुत कम शख्सियात ने शिरकत की। इसके अलावा सियासी और समाजी शख्सियात की अगर बात की जाए तो साबका चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब जनाजे में शिरकत के लिए आए। इसके अलावा वहीद मुराद साहब से मोहब्बत करने वाले, उनके चाहने वाले, उनकी अहलिया के नमाज जनाजा में सबसे आगे नजर आए। वहीद मुराद के कदरदानों ने उनकी अहलिया की मैयत को कंधों पर उठाया और आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया। सलमा मुराद जो पिछले 1 माह से सख्त अलील थी, कराची के निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज थी और कई हफ्तों से वेंटिलेटर पर थी। वहीद मुराद के बेटे आदन मुराद और बेटी आलिया मुराद सोगवारान में हैं। दोनों ने बहुत कोशिश की कि उनकी वालदा सेहतयाब हो जाएं, लेकिन ऐसा ना हो सका। डॉक्टरों ने कई रोज पहले बता दिया कि सलमा मुराद की रिकवरी नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने फिर भी डॉक्टरों से उनकी वालदा को वेंटिलेटर से हटाने की इजाजत नहीं दी। वो उम्मीद कर रहे थे कि उनकी वालदा की सांसें दोबारा चलेंगी, वो जिंदगी की जानब वापस लौटेंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। 13 अक्टूबर की रात दोनों बच्चों की मौजूदगी में डॉक्टरों ने सलमा मुराद को वेंटिलेटर से हटाया और साथ ही उन्हें एक्सपायर करार दे दिया। सलमा मुराद ने अपनी पूरी जवानी अपने शौहर वहीद मुराद के नाम कर दी। सारी जिंदगी उसी के नाम के साथ अकेले जिंदगी गुजारी। सलमा मुराद की मैयत को एम्बुलेंस के जरिए DHA फेज 7 के कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया, जहां उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और वहीं पर उन्हें दफन कर दिया गया। वहीद मुराद साहब की कब्र लाहौर में है, जबकि सलमा मुराद कराची में। वहीद मुराद साहब लाहौर में रहते थे। लाहौर गुलबर्ग में आलीशान घर बनाया, क्योंकि उस दौर में फिल्मों का मरकज लाहौर हुआ करता था। वहीद मुराद कराची से थे, लेकिन फिल्मों की खातिर लाहौर शिफ्ट हो गए। आज वहीद मुराद साहब को इस दुनिया से गए तकरीबन 40 सालों बाद आज एक बार फिर वहीद मुराद साहब की मौत का गम ताजा हो गया। वहीद मुराद की मौत के मौके पर सलमा जी की उम्र तकरीबन 30 साल के लगभग थी। वहीद मुराद और सलमा मुराद का साथ 19 साल कायम रहा। दोनों के 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा। एक बेटी जिसका नाम सादिया था, उसका बचपन में इंतकाल हो गया। वहीद मुराद जब इस दुनिया से गए तो सलमा मुराद उस वक्त जवान थी, पुरकशिश और खूबसूरत भी, लेकिन अपने शौहर की यादों के साथ सारी जिंदगी अकेले गुजार दी। अपने बच्चों की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की, और अब वो खुद भी बच्चों वाले हैं। लाहौर में बनाया गया आलीशान घर जो वहीद मुराद ने खुद तैयार करवाया था। उनकी वफात के बाद सलमा मुराद ने वो घर फरोख्त करके कराची शिफ्ट हो गई। कराची में जाकर अपना बिजनेस शुरू किया, अपने बच्चों की परवरिश की, जिंदगी को एक चैलेंज समझकर गुजारा। जवानी में बेवा हुई, लेकिन बच्चों की खातिर दोबारा शादी नहीं की। खुद को मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ रखा। परवेज मुशर्रफ की सियासी जमात के रुकन भी रही। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर भी थी और मुख्तलिफ NGOs और इंसानी हुकूक की तंजीमों के साथ काम करती रही, लेकिन अब काफी ज़ईफ हो चुकी थी। 80+ की हो चुकी थी। वो ताकत और वो हिम्मत नहीं रही थी। सलमा को ये एहसास रहा है कि वो पाकिस्तान में बल्कि बरसगीर के सबसे खूबरूब फिल्मी हीरो की अहलिया थी। वो फिल्मी हीरो जिस पर लाखों लड़कियां फिदा थी, मगर वो सलमा मुराद पर फिदा हुआ। सलमा और वहीद मुराद दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक साथ स्कूलिंग की। दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी। उनका घर में आना जाना था। वहीद मुराद के वालिद निसार मुराद कराची के कामयाब फिल्मी डिस्ट्रीब्यूटर थे और वहीद मुराद अपने वालिद ही की वजह से इस फील्ड में आए। दोनों ने उस दौर में इंग्लिश में मास्टर्स किया। सलमा मुराद के वालिद कराची के एक नामवर बिजनेसमैन थे। ये एक अमीर घराना था। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वो शूटिंग सलमा मुराद के घर पर थी। सलमा की फैमिली कराची की अमीर फैमिली थी। उनका घर भी उस दौर में महलनुमा था और उस शूटिंग के दौरान वहीद मुराद को सलमा मुराद पसंद आया। कि वो इससे पहले भी एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन उस दिन वहीद मुराद ने सलमा को अपने साथ लिया और गाड़ी में बिठाकर गाड़ी ड्राइव करते हुए सलमा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और यूं दोनों की फैमिलीज ने बाहमी सलाह मशवरे के साथ दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद दोनों के यहाँ 3 बच्चे हुए, जिनमें एक बेटा आदिल मुराद, जबकि 2 बेटियां आलिया मुराद और सादिया मुराद। सादिया मुराद वहीद मुराद की जिंदगी में ही वफात पा गईं, जबकि आलिया मुराद और आदिल मुराद खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आदिल मुराद ने मुतअद्दिद फिल्मों और ड्रामों में काम किया, लेकिन बदकिस्मती से इतने बड़े फिल्मी हीरो का बेटा होने के बावजूद वो कामयाब ना हो सके। आदिल मुराद अपने वालिद के नाम और काम को जिंदा रखने के लिए खुद को फिल्मों से अलग कर लिया और मजीद काम नहीं किया।
لیکن ہر سال وہ اپنے والد اور سلمہ مراد اپنے شوہر وحید مراد کی برسی مناتے تھے۔ فلم انڈسٹری سے وابستہ سینئر فنکار ہر سال وحید مراد کی یاد میں تقریب کا اہتمام کرتے تھے، جہاں سلمہ مراد اور وحید مراد کے بچوں کو انوائٹ کیا جاتا تھا۔ سلمہ مراد کی فیملی یعنی اس کے بہن بھائی امریکہ میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب وحید مراد صاحب کا انتقال ہوا تب بھی سلمہ مراد امریکہ میں تھی۔ وحید مراد جی کا انتقال 23 نومبر 1983 کو ہوا۔ اس وقت وہ صرف 45 سال کے تھے، بچے ابھی چھوٹے تھے۔ عادل مراد صرف 7 سال کے تھے جبکہ عالیہ مراد 16 کی۔ شوہر کی موت کے بعد سلمہ مراد نے اپنی باقی زندگی اپنے شوہر کے نام کے ساتھ گزاری، اپنے نام کو تبدیل ہونے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سلمہ وحید مراد کے نام سے جانی جاتی تھی۔ شوہر کی وفات کے تقریباً 40 سال بعد آج وہ خود بھی چل بسیں۔ وحید مراد جی کا انتقال لاہور میں ہوا اور ان کی آخری آرامگاہ گلبرگ نزد فردوس مارکیٹ والے قبرستان میں ہے، جبکہ سلمہ مراد سینکڑوں میل دور کراچی میں دفن ہیں۔ دونوں کا ساتھ صرف 19 سال کا تھا لیکن جدائی 40 سال تھی، لیکن سلمہ جی نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا کا عہد نبھایا، ان کے بچوں کی پرورش کی، خود کو سلمہ وحید مراد ہی رکھا، اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھا، آخری سانس تک اس عہد کو نبھایا اور بالآخر 13 اکتوبر 2023 کو خود بھی فنا ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سلمہ مراد آپا کی بے حساب مغفرت فرمائے، وحید مراد اور سلمہ مراد کو جنت کا ساتھی بھی بنائے۔ یقیناً جو عورت اپنے شوہر کے نام کے ساتھ ساری زندگی گزارتے وہ یقیناً جنت میں اپنے شوہر کی ساتھی ہوگی۔ اللہ پاک ان دونوں کی مغفرت فرمائے اور بچوں کو صبر دے اور آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق دے۔ دوستو، ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر دونوں کی روحوں کو لازمی اصالِ ثواب کیجیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔